प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। पवित्र चालीसा के इस पवित्र समय में आज 12 मार्च के दिन हम परमेश्वर के सामने एक शांत और विनम्र हृदय के साथ आते हैं। पवित्र चालीसा का समय हमें केवल प्रार्थना करने के लिए ही नहीं बल्कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए भी बुलाता है। कई बार हम परमेश्वर से बहुत बातें करते हैं पर उसकी आवाज सुनने के लिए रुकते नहीं। हम अपनी इच्छाएं, अपनी चिंताएं और अपनी योजनाएं उसके सामने रखते हैं, परंतु जब वह हमें मार्ग दिखाना चाहता है तब हम व्यस्त या उदासीन हो जाते हैं। आज का हमारा मनन का वचन हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। परमेश्वर को केवल बाहरी धार्मिकता नहीं बल्कि आज्ञाकारी हृदय चाहिए। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा यह है कि हम उसकी आवाज को सुने और उसके मार्ग पर चले। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, इसे कृपाएं प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सब सच में बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते हैं और ईश्वर आपको इसके लिए आशीषित करे। आज की यह प्रार्थना हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने खोलने और उसकी इच्छा को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। आइए अब हम पवित्र बाइबल से पाठ सुने। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 23 से 28। प्रभु कहता है, मेरी आवाज सुनो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा रहोगे। जिस मार्ग पर मैं तुम्हें चलने को कहूँ उसी पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। परंतु उन्होंने ना सुना और ना ध्यान दिया। वे अपने ही हठ और बुरे हृदय के अनुसार चलते रहे। मैंने अपने सेवक नबियों को बार बार तुम्हारे पास भेजा, पर उन्होंने न सुना और न ध्यान दिया। सत्य नष्ट हो गया है और उनके मुख से समाप्त हो गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन में परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक गहरा संबंध प्रकट करता है। वह कहता है, मेरी आवाज सुनो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा रहोगे। यह एक संबंध की भाषा है। परमेश्वर केवल नियम नहीं देता, वह एक संबंध चाहता है। परंतु इस्राएल के लोगों ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वे अपने ही हठ और अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते रहे। यह कहानी केवल प्राचीन इस्राएल की नहीं है, यह हमारे जीवन की भी कहानी है। कई बार हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें किस मार्ग पर चलने के लिए बुला रहा है, पर हम अपनी सुविधा का मार्ग चुन लेते हैं। पवित्र चालीसा का समय हमें इस स्थिति को बदलने का अवसर देता है। यह समय हमें अपने हृदय को नम्र बनाने और परमेश्वर की आवाज को फिर से सुनने का अवसर देता है। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, तब हमारा जीवन सही दिशा में बढ़ता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब परमेश्वर की आवाज को सुने, अपने आप को उसकी इच्छा में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र हृदय के साथ आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने तेरी आवाज को अनसुना किया। हमने अपने मार्ग को चुना और तेरी इच्छा को पीछे छोड़ दिया। हे प्रभु, हमें क्षमा कर, हमारे हृदय को नया बना। हमें ऐसा मन दे जो तेरी आवाज को सुन सके। हमें यह साहस दे कि जब तू हमें मार्ग दिखाए तो हम उस पर चल सके। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ चिंता है वहाँ शांति दे, जहाँ संघर्ष है वहाँ मेल दे, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दे। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं।
उनके मन को शांत कर उन्हें बुद्धि और स्मरण शक्ति दे, उनकी मेहनत को सफल कर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दे और उनके परिवारों को आशीष दे। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए अवसर खोल और उनके जीवन में स्थिरता ला। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रार्थना निवेदन लेकर इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़े हैं। तू उनके हृदय की हर प्रार्थना जानता है। यदि उनकी प्रार्थना तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और न्याय से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनाए रख। हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर इस समय जब कई स्थानों पर युद्ध और अशांति है। हे शांति के परमेश्वर, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला, जहाँ भय है वहाँ सुरक्षा दे, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम स्थापित कर। हम सभी को हर पाप से दूर रख। हमें हर प्रकार की हानि, हर दुर्घटना और हर अनहोनी से बचा। हमें अचानक और असामान्य मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और आनंद प्रदान कर। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का संबंध उन लोगों के साथ गहरा होता है जो उसकी आवाज को सुनते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के वचन की आशीष का अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन